रावण से जुड़ी अच्छी बातें जो दुनिया से छुपाई गई, और महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ सच्चाई जानकर आपका खून खौल उठेगा। और ये खूबसूरत हसीन लड़की किस क्रिकेटर की पत्नी है, और एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर उनकी पत्नी ने लगाए ये घिनौने आरोप, और किम जोंग उन अपनी पत्नी के साथ करवाता है लोगों से गंदा काम। जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12, रावण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें दुनिया से छुपाई गई, क्योंकि रावण से कुछ ऐसी अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमेशा अपने फैसले के पक्के रहें, अपनी बात पर डटे रहें और अपनी बात से कभी पीछे न हटें। लोगों की परवाह न करें लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी परवाह किए बिना हमें बस अपना कर्म करना चाहिए। हमेशा अधिकता में रहना चाहिए, जो भी करना है हमेशा ज्यादा ही करना चाहिए। अपने रहस्य किसी को भी ना बताएं। रावण ने बताया था कि अपने राज किसी को भी साझा नहीं करने चाहिए, फिर चाहे वो कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि ये आदत आपके विनाश का कारण बन सकती है। रावण ने हजारों साल पहले बता दिया कि कलयुग में लोग करेंगे कुछ और कहेंगे कुछ और, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था तब ये युद्ध बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, जिसमें कई सैनिक मारे गए थे और कई महिलाएं विधवा हो गई थी। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव जीत गए और उन्होंने अपनी प्रजा की ऐसी हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तब कृष्ण जी ने इन परिजनों के दुख को कम करने के लिए सभी मृत लोगों को इनसे मिलाने के बारे में सोचा। कान्हा जी की लीला से ये सभी लोग अपने मृत परिजनों से मिल पाए। उन्हें पता चला कि ये सभी लोग जो परलोक से धार चुके हैं सभी स्वर्ग में हैं और अच्छे से अपने जीवन से मुक्ति पा चुके हैं। इसके बाद एक एक करके सभी मृत लोग गंगा नदी में डुबकी लगाने लगे और अदृश्य होने लगे। ऐसे में उनकी विधवा औरतों से भी कहा गया कि अगर वो अपने पतियों के साथ इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं तो गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने पतियों के साथ परलोक जा सकती हैं। और एक एक करके सभी विधवाओं ने अपनी पतियों के साथ गंगा नदी में डुबकी लगाई और वो भी इस दुनिया से अपने पति के साथ चली गई। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों सभी जानते हैं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और धुआंधार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की शादी साक्षी धोनी से हुई है। महेंद्र सिंह धोनी की मुलाकात साक्षी से टूर्नामेंट के दौरान होटल में हुई थी, जब साक्षी एक होटल में स्टाफ के तौर पर काम करती थी। आप जानते ही होंगे कि साक्षी बेहद ही खूबसूरत है और एक बेटी की माँ भी है। साक्षी के अलग अलग लुक देखने को मिलते रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। अपने अलग अलग लुक से साक्षी सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करती रहती हैं। साक्षी ज्यादातर ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनना पसंद करती हैं और इस लुक में बेहद हसीन दिखती हैं। इंडियन हो या वेस्टर्न, साक्षी हर तरह के आउटफिट में बेहद ही खूबसूरत नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों मुस्लिम लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के सिद्धांत भी तय किए गए हैं। इस्लाम धर्म के लोग अल्लाह को मानते हैं और इस धर्म में कहा गया है कि हर दिन 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी होता है। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसे अल्लाह के चरणों में जगह नहीं मिलती। शुक्रवार यानी कि जुम्मे की नमाज को सभी मुसलमान सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार पवित्र महीने में रोजा रखना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि पूरे महीने रोजा रखने से अल्लाह खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि कलमा पढ़ना हर मुस्लिम का फर्ज होता है। हर मुस्लिम को अल्लाह पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और उसे कलमा पढ़ना चाहिए। हर मुस्लिम को अपनी आय का 2.5% गरीबों में दान करना चाहिए और उनकी तरक्की के लिए दुआ करनी चाहिए। हर मुस्लिम को अपने जीवन काल में एक बार मक्का मदीना के दर्शन जरूर करने चाहिए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों भारत में होली का त्योहार बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। रंगों के इस त्योहार को एकता का एक प्रतीक माना जाता है और लोग एक दूसरे को रंग लगाकर पुरानी से पुरानी दुश्मनी भी भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली के रंग कैसे बनते हैं? नेचुरल तरीके से कलर बनाने के लिए अलग अलग तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गुलाब और गेंदे के फूल। ये मंदिर में चढ़ाए गए फूल होते हैं जिन्हें कूड़े में न फेंककर इनसे रंग बना लिया जाता है। फैक्ट्री के अंदर ले जाकर इन्हें अच्छे से धो लिया जाता है, फिर ग्राइंडर मशीन में डालकर इन्हें पीस लिया जाता है। पाउडर के रूप में ये फूल बदल जाते हैं और दूसरे मशीन में डालकर इसमें दूसरे कई पदार्थ डाले जाते हैं जो पूरी तरह से नेचुरल होते हैं, जो फूलों के रंग को निखार देते हैं। और इसके बाद इस पाउडर को गर्म किया जाता है ताकि अगर बैक्टीरिया रह गया हो तो निकल जाए। इसके बाद इन्हें सुखा लिया जाता है, फिर इस पाउडर को छान कर पैकेट में बंद करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों भारत में ऐसी बहुत सी महारानियां हुई हैं जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुई हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी महारानी की बात करेंगे जो अपनी खूबसूरती और राजनीतिक पकड़ के लिए मशहूर हुई। जयपुर घराने की महारानी गायत्री देवी बेहद खूबसूरत थी। लंदन में जन्मी गायत्री देवी के पिता बिहार के राजा और माँ बड़ौदा की रानी थी और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई विदेश में ही की थी। वो एक शानदार घराने में पली बड़ी थी। उन्हें गाड़ियों का और शिकार करने का काफी शौक था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक चीते का शिकार किया था और वो घुड़सवारी भी करती थी। भारत में पहली बार मर्सिडीज लाने का श्रेय गायत्री देवी को ही दिया जाता है। उनके पास एक एयरक्राफ्ट भी था। महाराजा सवाई मानसिंह ने उनकी पहली मुलाकात पोलो ग्राउंड से हुई थी, जिनसे बाद में उन्होंने 1940 में शादी कर ली। महाराजा सवाई मानसिंह राजपूताना शासक के आखिरी महाराज थे। गायत्री देवी ने लोकसभा से भी चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों मोदी जी को बचपन से ही अपने देश के प्रति काफी लगाव था। वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे और शुरू से उनका लगाव राजनीति में था। मोदी जी ने हमेशा भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए काम किया है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत का एक ऐसी छवि बना दी है जहाँ पर कितना भी ताकत
ताकतवर देश क्यों ना हो, भारत के सामने आने से डर लगता है। मोदी जी के स्वभाव और जवाबदेही के आगे दुनिया के अच्छे अच्छे लीडर कांपने लगे हैं। 2014 में मोदी जी से एक बार सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं किसी से न आंख झुकाकर बात करूंगा, ना मैं आंख उठाकर बात करूंगा, मैं सबसे आंख मिलाकर बात करूंगा। यही कारण है कि पूरी दुनिया आज भारत और मोदी जी के नाम से कांपती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, कोई भी घर बनाना हो या फिर कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम हो, उसके लिए नदी में से निकाली गई रेत काम में आती है। जबकि रेगिस्तान और समुद्रों के आसपास काफी रेत मिल जाती है, जिसे निकालना भी आसान हो जाता है। उसके बाद भी नदी की रेत को इस्तेमाल में लाया जाता है। असल में कंस्ट्रक्शन में जो रेत इस्तेमाल की जाती है वो काफी दरदरी होती है, जो कि दूसरे मटेरियल जैसे कि ईंट और सीमेंट के साथ मिलकर उन्हें और मजबूत बना देती है। कंस्ट्रक्शन में 3 तरह की रेत इस्तेमाल होती है, मोटी वाली, बीच वाली और महीन वाली, जो कि पेवमेंट, प्लास्टर और ढलाई के वक्त अलग अलग रूप में इस्तेमाल की जाती है। जबकि रेगिस्तान और समुद्र के पास मिलने वाली रेत इतनी ज्यादा बारीक होती है कि सीमेंट के साथ फ्रिक्शन नहीं बना पाती और उसे मजबूती नहीं दे पाती, जिससे कि बनाई गई दीवार कमजोर बनती है। इसलिए इस रेत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी का कहना है कि उन्हें एक हफ्ते से खाना नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें उनके बच्चों के साथ घर में कुछ हिस्सों में जाने की भी इजाजत नहीं है। आलिया सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें वो घर की काम करने वाली औरतों से पूछ रही हैं। आलिया सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें घर के काम करने वाली गार्ड उन्हें रोक रही है और अंदर नहीं जाने दे रही। उनके सोने के लिए बिस्तर और नहाने के लिए बाथरूम तक नहीं दिया गया है और कमरे में भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। घर के सारे बेडरूम ससुराल वालों ने बंद कर दिए और नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फैक्ट नंबर 3 नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की पत्नी की कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आपको विश्वास ही नहीं होगा। किम जोंग ने अपनी पत्नी से जबरदस्ती शादी की थी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी शादी का कार्ड भेजा था और कहा था कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। किम जोंग का डर उनके देश में कुछ इस कदर है कि कोई भी उनकी बात को टाल नहीं सकता और उनकी पत्नी ने भी इसी डर से शादी की। इसके बाद उनकी पत्नी की पहचान पूरी तरह से बदल दी गई, उनका नाम बदल दिया गया, यहाँ तक कि उनको अपने परिवार से भी मिलने की इजाजत नहीं है। किम जोंग अपनी पत्नी को अपने इशारों पर नचाते हैं, यहाँ तक कि जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है तब उन्हें कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, उन्हें नजर बंद कर दिया जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आपके दिमाग में भी कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आता ही होगा कि इस्लाम धर्म में जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, उसका रंग काला ही क्यों होता है। इस्लाम में सिर्फ ये बताया गया है कि महिलाओं को अपने बदन को पूरी तरह से कवर करके ही बाहर निकलना चाहिए, जिसमें किसी भी मर्द की नजर उन पर ना पड़ सके। बुर्के का कलर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि काला ही हो, बस कलर इतना भी भड़कीला ना हो कि मर्द न चाहते हुए भी बुर्के वाली औरत को देखने लगे। वैसे आजकल फैशन इतना बढ़ गया कि अलग अलग तरह के बुर्के चलने लगे हैं, जिससे कि न चाहते हुए भी मर्द बुर्के वाली औरतों की तरफ खिंचे चले आते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी बनी बिल्डिंग कौन सी है? चलिए हम आपको बताते हैं। दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग मस्जिद अल हरम है। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की एक पवित्र बिल्डिंग है। सऊदी अरेबिया के मक्का शहर में स्थित ये बिल्डिंग पूरी दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग है। ये एक मस्जिद है जिस पर अब तक $100 बिलियन खर्च किए जा चुके हैं। मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों का ये एक पवित्र स्थान है, जिसे उनका तीर्थ स्थल कहा जाता है। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि हर मुस्लिम को मक्का मदीना के एक बार दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम ऐसा नहीं करता है तो उसका पूरा जीवन बेकार हो जाता है। पूरी दुनिया में मुस्लिम यहाँ पर आते हैं और अपने तीर्थ को पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।